तो दोस्तों आज इस वीडियो में जानेंगे कि लड्डू गोपाल जी को प्रतिदिन कैसे भोग लगाने चाहिए, भोग लगाने के नियम क्या है। तो दोस्तों एक पंडित जी थे, वे अक्सर पूजा पाठ किया करते थे और उनके घर में एक लड्डू गोपाल जी थे और वे लड्डू गोपाल जी की सेवा करते थे। एक बार क्या हुआ कि पंडित जी को घर से बाहर जाना पड़ा पूजा कराने के लिए, तो वे घर में भोग बना करके लड्डू गोपाल जी के लिए रख दिए और अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, मैंने भोजन बना करके रख दिया है, तुम लड्डू गोपाल जी को भोग लगा करके ही खाना। और पंडित जी चले जाते हैं। बच्चा भोग लेकर के लड्डू गोपाल जी के सामने रख देता है और उनसे प्रार्थना करता है कि लड्डू गोपाल जी कृपा करके भोग लगा लीजिए, नहीं तो मेरे पिताजी मुझे बहुत डांटेंगे। इस तरह से वह बच्चा लड्डू गोपाल जी के सामने विनती करने लगता है। बच्चा का मन सच्चा था और बच्चे भगवान के सच्चे होते हैं। तो लड्डू गोपाल जी बच्चे की प्रार्थना सुन करके और वे सोच में पड़ जाते हैं और फिर वे प्रकट हो करके और उस भोग को ग्रहण करने लगते हैं और वे भोग को खा करके फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद पंडित जी आते हैं घर और बच्चे से पूछते हैं कि तुमने भोग लगाई या नहीं लगाई। बच्चे ने कहा कि हमने भोग लगा दी। लड्डू गोपाल जी पूरा भोग खा गए। पिताजी ने कहा ठीक है। फिर पिताजी दूसरे दिन गांव चले गए पूजा कराने के लिए। लड्डू गोपाल जी को फिर बच्चे को भोग लगाने के लिए कहा। बच्चा प्रार्थना किया, लड्डू गोपाल जी आए, भोग लगा लिए। बच्चा खेलने को चला गया। बच्चे को याद आया कि लड्डू गोपाल जी को खाने का समय हो गया है, उन्हें भूख लगी होगी। और बच्चा फिर तुरंत दौड़े दौड़े घर आता है और किचन से खाना लेकर के लड्डू गोपाल जी के सामने रख करके उनसे प्रार्थना करने लगता है। पंडित जी ने सोचा कि वह बच्चा रोज़ जो भोग लगाता है, क्या लड्डू गोपाल जी सच में खा लेते हैं? इसका हमें पता लगाना चाहिए। पंडित जी ऐसा सोच रहे थे और वे बच्चे को बोलते हैं कि जा बच्चा, तू जा कर के लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दे। बच्चा जाता है और लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने लगता है। पंडित जी घर के पीछे से ही छुप करके देखते हैं कि लड्डू गोपाल जी क्या सच में भोग लगाते हैं। तो लड्डू गोपाल जी प्रकट होकर के भोग को खाने लगते हैं और फिर वे अंतर्ध्यान हो जाते हैं, अपने विग्रह में समा जाते हैं। तब पंडित जी आते हैं और भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि प्रभु, हमारी पूजा और सेवा में ऐसी क्या गलती हो गई थी कि जो आपने हमें दर्शन नहीं दिया और मेरे पुत्र को दर्शन दिया। तब लड्डू गोपाल जी के अंदर से आवाज़ आती है कि बच्चा जो है बिल्कुल मन का सच्चा है, उसके मन में किसी भी प्रकार की कोई छल कपट नहीं है, वह मन का बिल्कुल सच्चा है, इसलिए मैंने उसको दर्शन दिया। और तब ही पंडित जी को समझ में आ जाता है और फिर वे पंडित जी प्रतिदिन लड्डू गोपाल जी को सच्चे भाव से भोग लगाने लगते हैं और लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा करने लगते हैं। तो जो लोग लड्डू गोपाल जी को सच्चे मन से भोग लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल जी उनकी भोग सेवा को स्वीकार करते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से आपको समझ में आ गई होगी कि लड्डू गोपाल जी को भोग कैसे लगाना चाहिए, कैसे भगवान भाव के भूखे होते हैं। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड आए फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।